गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं कमेंट बॉक्स में, रियली दैट इज़ वेरी अप्रिशिएट फॉर मी। एंड डेफिनेटली जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको बहुत ही कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका। और इसके पहले जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, उसके काइंड्स मैंने आपको पढ़ा चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और जो इस वीडियो के बाद बिल्कुल ही आपका जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ये नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है किस पोजीशन में है। प्री का मतलब होता है पहले, प्री पोजीशन यानी पोजीशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के, और ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। प्री का मतलब होता है पहले। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है, और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। और ये आगे कह रहा है टू शो द रिलेशन, ये रिलेशन को बताता है जिसमें कोई भी पर्सन और थिंग को डिनोट किया जाता है एज ए नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? ये क्या करता है, एक टू शो द रिलेशन, ये रिलेशन बताता है जिसमें कोई भी पर्सन या थिंग उसको डिनोट किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा। एक लाइन में अगर प्रीपोजिशन को समझना चाहे तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है, ये किस पोजीशन में है। ऊपर है तो अबव होता है, नीचे है तो अंडर है, ऊपर है तो ऑन है, या फिर अपॉन भी का यूज़ करते हैं। अबव का ही मतलब ऊपर, अबव का मतलब ऊपर होता है, बिलो का मतलब नीचे होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है। लेकिन प्रीपोजिशन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस को हम समझेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे लगेगा। क्लियर? तो प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ कुछ प्रीपोजिशन है यहाँ पे। अबव, बिलो, विद, टू, ऑफ, इनटू, फॉर, एट, इन, फ्रॉम, अपॉन, ऑन, बाय, अंडर, नियर, इटसी। ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये सारे प्रीपोजिशन का यूज जो है आपको सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल देते हुए। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द मैच स्टार्टेड एट 3 PM। अब 3 PM क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी एक समय दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक समय दिया हुआ है, और समय अगर जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ गई वहाँ पर प्रीपोजिशन हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे द मैच स्टार्टेड, यानी मैच जो शुरू हो गया, कब शुरू हुआ, एट 3 o'clock यानी 3 बजे। वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 3 बजे है, यानी एक समय दिया गया है, समय को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए जैसे दिया है द मैजिक शो विल बिगिन, यानी जो मैजिक शो है वो शुरुआत होगा, यानी उसकी जो मैजिक शो है वो स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा, एट 5 o'clock। तो 5 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी वेंट टू मीट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी हम लोग मिलने गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। और कब गए, एट होली, यानी होली के समय, यानी होली के अवसर पर। अब होली क्या है कि एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल है, यानी बहुत ही खास फेस्टिवल है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है खास, फेस्टिवल माने होता है त्यौहार। तो प्रोमिनेंट फेस्टिवल जहाँ पे भी अगर आ गया, होली है, ईद है, बकरीद है, दशहरा है, जो भी फेस्टिवल हमारे आ जाएंगे तो फेस्टिवल के पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और ये क्या है, एक फेस्टिवल है, प्रोमिनेंट फेस्टिवल है। जहाँ पे अगर समय की बात होगी, पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी एट का यूज़ हम करते हैं। क्लियर? आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी शैल मीट एट लंच टुडे, यानी हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे, आज लंच पे मिलेंगे। लंच होता है मील टाइम, यानी जहाँ पर मील टाइम की बात आ जाएगी, जहाँ पे जैसे डिनर हुआ, लंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, जहाँ पे मील टाइम आ जाएगा वहाँ पर एट प्रीपोजिशन लग जाता है उस नाउन और प्रोनाउन के पहले, यानी लंच के पहले, डिनर के पहले हम हमेशा यूज़ करेंगे एट। अगला एग्जाम्पल यही है, आइए देखते हैं। माई फ्रेंड विल ज्वाइन अस एट डिनर, यानी जो हमारा फ्रेंड है वो हमें ज्वाइन करेगा, कब करेगा, एट डिनर, यानी डिनर के समय पर वो हमें ज्वाइन करेगा।
डिनर क्या है, मील टाइम है। जहाँ पर मील टाइम की बात आएगी वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जहाँ पर कोई त्यौहार होगा, कोई फेस्टिवल आएगा, वहाँ पे एट का उस फेस्टिवल के पहले हम एट का यूज़ करेंगे। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा उसके पहले हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन 3 जनवरी 2005, यानी मैं पैदा हुआ 3 जनवरी 2005 में। अगर कोई डेट है या फिर कोई दिन है यानी डे, डेट और डे के पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। देखिए, आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन 21st ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 21st ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने के 21 तारीख को। तो जो हमारा डेट है, डेट के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। क्लियर? आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। और डेट और डे याद कर लीजिए, इसके पहले प्रीपोजिशन हम ऑन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। वी शैल मीट अगेन ऑन मंडे, यानी हम दोबारा मिलेंगे। कब मिलेंगे? ऑन मंडे। अब मंडे हमारा डेट है, डे हमारा है, जैसे दिन है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे दिनों के नाम है। और डे के पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, यानी हमारा देश आज़ाद हो गया इन 1947, यानी 1947 में। मे की इंग्लिश होती है इन। अगर कहीं पे भी ईयर आ गया, कहीं पे अगर मंथ आ गया और कहीं पे सीजन आ गया, तो मे की इंग्लिश होती है इन। हम फिर जो हमारा प्रीपोजिशन होगा, इनके पहले इन का यूज़ करेंगे। जो हमारा प्रीपोजिशन क्या होगा? इन। तो हमारा जैसे कि ईयर हो गया, या फिर हमारा जैसे मंथ हो गया, और या फिर हमारा कोई सीजन हो गया, तो इनके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। वी विजिटेड मुंबई इन दिसंबर, यानी हम लोग जो है दिसंबर में मुंबई जाएंगे। वी विजिटेड यानी हम लोग गए थे। विजिटेड का मतलब पास्ट टेंस है। वी विजिटेड मुंबई इन दिसंबर, यानी दिसंबर में हम लोग मुंबई गए थे। तो जो दिसंबर वो क्या है? ये मंथ का नेम है। जैसे ईयर के पहले, मंथ के पहले, या फिर सीजन के पहले मे का इंग्लिश इन होता है, और इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। अगला देखिए। पीपल यूज वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, लोग यूज करते हैं गर्म कपड़े। कब? इन विंटर सीजन, यानी विंटर क्या है? इन विंटर, विंटर में। विंटर हमारा सीजन है, और सीजन के पहले भी इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। अगला देखिए। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन 3 days, और एक अगला एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 3 days। तो देखिए, एक जगह दिया हुआ है कि हमारा रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा इन 3 days। नीचे दिया हुआ है कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा विद इन 3 days। अब दोनों में डिफरेंस है। इनका मतलब होता है 1, 2, 3, यानी 3 दिन दिया हुआ है इसमें। तो 3 या तीसरे दिन तक जो है हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। विद इन का मतलब होता है कि हमारा आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, किसी भी दिन हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन इन का मतलब होता है कि 3 दिन में, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड हमारा है। जैसे मान लीजिए आज मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे यानी तीसरे दिन हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और विद इन का मतलब होता है कि आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है? इनका मतलब तीसरे ही दिन होगा डिक्लेयर। विद इन का मतलब कभी भी डिक्लेयर हो सकता है 3 दिन के अंदर, आज कल परसों कभी भी। क्लियर है? चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड एट द बस स्टैंड। अब देखिए, बस स्टैंड क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, यानी वो प्लेस क्या है? एक जगह स्थित है, वो प्लेस हट नहीं सकता है। तो जो मेरा आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। कहाँ पर मिला? एट द बस स्टैंड, यानी बस स्टैंड के पास में मिला, यानी बस स्टैंड पर मैंने मिला उससे। तो जो बस स्टैंड है वो हमारा एक फिक्स्ड प्लेस है। कहीं भी फिक्स्ड प्लेस अगर आ जाता है, वहाँ पर की इंग्लिश हो जाएगी एट। यानी मैं अपने दोस्त से मिला, कहाँ पर? एट द बस स्टैंड, यानी बस स्टैंड पर मैं उससे अपने दोस्त से मिला। क्लियर? तो ये जो द बस स्टैंड है, एक पर्टिकुलर प्लेस है ये, और जब पर्टिकुलर प्लेस आएगा तो उसके पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दे विल वेट फॉर मी, वे लोग मेरा इंतजार करेंगे एट द स्टेडियम, स्टेडियम के पास या स्टेडियम पे। ठीक ना?
यानी वे स्टेडियम पे मेरा वेट करेंगे, यानी स्टेडियम के पास मेरा वेट करेंगे। स्टेडियम क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक फिक्स्ड प्लेस है। जहाँ पे भी पर्टिकुलर प्लेस या फिक्स्ड प्लेस कोई आ जाता है, वहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगा वो हमारा एट यूज़ करेंगे। यानी दिया कि दे विल वेट फॉर मी, वे लोग मेरा इंतज़ार करेंगे। कहाँ पे करेंगे? यानी स्टेडियम के पास मेरा इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे एट हमारा प्रीपोजिशन लग जाएगा, क्योंकि स्टेडियम हमारा क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द मंकी वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री। मंकी बैठा हुआ था। तो कहाँ पे बैठा हुआ था? पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑन का मतलब पर होता है, यानी ट्री के ऊपर, ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ था। तो मंकी और जो हमारा ट्री है दोनों के बीच में कांटेक्ट है। जब कांटेक्ट होगा तो पर की इंग्लिश हमारी ऑन हो जाएगी। यही हमें विशेष ध्यान देना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, आई केप्ट माई बुक्स ऑन द टेबल। आई केप्ट माई बुक्स ऑन द टेबल। मैंने अपनी किताबों को रखा कहाँ पर? टेबल के ऊपर रख दिया। तो ऊपर की इंग्लिश तो बहुत कुछ होता है, एबव होता है। एबव का मतलब होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। क्यों ऑन का यूज़ करेंगे? इसलिए क्योंकि जो हमारा जो बुक्स है और जो टेबल है दोनों एक कांटेक्ट में है। जब भी कांटेक्ट होगा तो पर का इंग्लिश हमेशा ऑन हो जाएगा। जैसे ऊपर मंकी बैठा हुआ ट्री पर, तो मंकी और ट्री दोनों के बीच में क्या है? एक कांटेक्ट बना हुआ है। ठीक ना? जब कांटेक्ट होगा तो हमारा ऑन प्रीपोजिशन लग जाएगा। ऑन का मतलब होता है उसके ऊपर, ठीक ना, यानी पर। नेक्स्ट एग्जांपल है, माई टिकट इज इन माई पॉकेट। जो टिकट कहाँ पे है? वो मेरे पॉकेट में है। तो मे की इंग्लिश होती है इन। तो भाई इन अगर होता है तो प्रीपोजिशन हमारा है इन, हो जाएगा यहाँ पे। द बर्ड फ्लू ओवर द हेड, यानी जो चिड़िया उड़ी मेरे सर के ऊपर। तो ऊपर की इंग्लिश तो ऑन भी होता है। यहाँ पे दिया है ओवर। तो ओवर क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड है और जो मेरा सर है, जो मेरा हेड है, वो दोनों कांटेक्ट नहीं है। वहाँ पे विदाउट कांटेक्ट है। अगर विदाउट कांटेक्ट होगा तो पर की इंग्लिश यानी उसके ऊपर की इंग्लिश ओवर हो जाएगा। अगर कांटेक्ट होगा तो ऑन होगा, और कांटेक्ट नहीं होगा तो ओवर हो जाएगा। क्लियर? द डॉग जंप्ड ओवर द टेबल, यानी कुत्ता जो है टेबल के ऊपर से कूद गया। अब यहाँ पे डॉग और टेबल जो है दोनों कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए पर की इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। जो कुत्ता है वो टेबल के ऊपर से कूद गया, तो ऊपर की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यहाँ पे ओवर हो जाएगा। और यहाँ पे ओवर इसलिए हुआ है क्योंकि जो डॉग है, जो टेबल है, वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है, दोनों टच में नहीं है, इसलिए ऊपर की इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी? ओवर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द कैट वॉज लाइंग अंडर द चेयर, यानी जो कैट लेटी हुई है, कैट लेटी हुई थी अंडर द टेबल। अंडर का मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे, डाउन का मतलब होता है नीचे। लेकिन यहाँ पे जो अंडर प्रीपोजिशन लगा हुआ है ये इसलिए लगा है क्योंकि ये विदाउट कांटेक्ट है। अंडर कब हम यूज़ करते हैं? जब दो चीज़ों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर कैट क्या हुआ? टेबल के नीचे बैठी हुई है। टेबल और कैट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए नीचे की इंग्लिश हो जाएगी हमारा अंडर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द सन वॉज शाइनिंग अबव आवर हेड, यानी सूरज चमक रहा था मेरे सर के ऊपर। एक हाइट की बात हो रही है। जहाँ पे हाइट की बात आएगी वहाँ पर हम प्रीपोजिशन अबव का यूज़ करेंगे। यानी सूरज चमक रहा था बिल्कुल मेरे सर के ऊपर। यहाँ पे एक हाइट की बात हो रही है। जहाँ पे हाइट की बात होगी वहाँ पे ऊपर की इंग्लिश अबव हम लिखेंगे। क्लियर? चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। योर पर्स इज बिलो द पिलो, यानी जो पर्स रखा गया है वो पिलो के नीचे रखा गया है। यहाँ पर कांटेक्ट बना हुआ है किसके बीच में? जो आपका पर्स और आपका पिलो, यानी पर्स और पिलो के बीच में कोई गैप नहीं है, बिल्कुल वो कांटेक्ट में है। और अगर कांटेक्ट होगा तो वहाँ पे हम बिलो का यूज़ कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि दोनों थिंग्स के बीच में कांटेक्ट अगर है तो वहाँ पर हम बिलो का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही केप्ट द पेपर बिलो द क्लॉथ्स, बिलो द क्लॉथ्स, यानी वो पेपर कहाँ पर रखा हुआ है? वो कपड़े के नीचे रखा हुआ है। कपड़े के नीचे का मतलब ये हुआ कि पेपर और क्लॉथ दोनों क्या है? कांटेक्ट में है। तो जहाँ पे दो थिंग्स कांटेक्ट में होंगी वहाँ पर नीचे की इंग्लिश हमारी बिलो हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। बिहाइंड मी का मतलब होता है पीछे, यानी मेरा दोस्त खड़ा था कहाँ पे, मेरे पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द हॉस्पिटल वॉज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो लिखा है कि जो मेरा फ्रेंड था, जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल कहाँ पे स्थित था, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, यानी हमारे घर के सामने हॉस्पिटल क्या था, सिचुएटेड था, यानी एक हॉस्पिटल बना हुआ था इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। नेक्स्ट एग्जांपल, ही केम एंड सेट बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी वह आया और बैठ गया बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मथुरा इज बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर। दिल्ली और कानपुर के बीच में मथुरा स्थित है, यानी जब दो प्लेस की बात होती है, या फिर दो पर्सन की बात होती है, या फिर दो थिंग्स की बात होती है, और जब वहाँ कंपेयर करते हैं या फिर हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर दोनों के बीच में, तो बीच में की इंग्लिश होती है बिटवीन। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो अगला एग्जाम्पल है एमंग। आइए समझ लेते हैं इसको। दे आर एमंग द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यानी पूरे क्लास में वो लोग, वे सारे लोग क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं आपस में। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, एमंग का मतलब होता है कि इनके आपस में। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं पूरे क्लास में, वो सबसे अच्छे क्या हैं, दे आर एमंग द बेस्ट फ्रेंड, यानी वे सारे आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं पूरे क्लास में। वहाँ पे हो सकता है कि 3 हो, 4 हो, 10 हो, संख्या मतलब ये होती है मोर देन 2 होने चाहिए। अगर 2 है तो बिटवीन, और मोर देन 2 है तो एमंग का यूज करेंगे। लास्ट एग्जांपल देखिए, माई मदर वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो। नियर का मतलब था नज़दीक। मेरी माँ खड़ी थी नियर द विंडो, यानी विंडो के नज़दीक। तो नियर का मतलब होता है नज़दीक। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कि सेंटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मीनिंग के हिसाब से भी हम जो प्रीपोजिशन है उसका यूज़ करते हैं। आई होप ये सारी वीडियोस आपको, आज का जो प्रीपोजिशन हमारा जो चैप्टर था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम यह आपको बताएंगे कंजंक्शन के बारे में, और जितने भी कंजंक्शन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई विल टीच यू। ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।